नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, माइंड ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे साथ आपके स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अव्वल आने की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे ओलंपियाड, एनटीएससी, जेई, नीट एक्सेट्रा। और इसी के साथ साथ आप हमारे सारे लेक्चर्स को न सिर्फ यूट्यूब चैनल से बल्कि हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से निःशुल्क देख सकते हैं, जितने दिन तक चाहें, जितनी बार चाहें। आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। और एक और नई चीज जो मैनेज ब्रेन्स आपके लाया है वो है ये आपके सामने। हमने आपके लिए अब बुक्स प्रोवाइड कराना भी शुरू कर दिया है। ये सारी बुक्स जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, जो हम आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो सारी दुनिया के या फिर हम कहें भारत के बेस्ट राइटर्स के द्वारा जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको यूज़ करके, उनको पिक करके, उसके बाद हमारे अपने टीचर्स के कॉन्सेप्ट्स और उनके बनाए हुए क्वेश्चंस को इसमें अच्छे से संजो के आपके लिए बनाई गई है। बहुत ही अच्छी बुक है जो कि आपके काफ़ी हेल्प में आ सकती है। और आप इनफैक्ट ये भी देखेंगे कि हमारे जो भी सेशंस हैं उसमें टीचर्स इन्हीं बुक्स का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं। तो हम बेसिकली अपनी धरोहर, अपनी संपत्ति, अपना खजाना आप तक पहुंचा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप, उस फॉर्म को आप फिल कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाएगी। हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर आप इन बुक्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जहां पे हम करने वाले हैं 2 मार्क्स के 2 सवाल बहुत ही जल्द, वेरी क्विक। एंड हम अपने चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए इन सवालों को सॉल्व करते वक्त। चलो, आपको निकालना है इन 3 नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम बोथ। 2 नंबर्स वाले, जब 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, वैसे क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इनफैक्ट बचपन से करते आ रहे हैं, पर 3 नंबर्स वाला थोड़ा रेयर है, तो इसकी प्रैक्टिस तो बनती है। चलिए पहले हम निकालेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। तो 6 के हो जाएंगे 2 इंटू 3, 72। नॉट अ वेरी बिग नंबर, आसानी से निकल जाएंगे। आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो ये देखो 2 से पहले डिवाइड होगा तो 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 36 हो जाएगा। 36 मतलब फिर से 6 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। आप इसको 8 इंटू 9 के रूप में भी जानते हैं 72 को, तो उसके रूप में भी लिख सकते हैं। 120 के फैक्टर्स हो जाएंगे 12 इंटू 10। अब 12 इंटू 10 अगर आप करोगे, उसको और ब्रेक करोगे तो 12 होता है 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 5। अगर आपको ऐसे मेंटली कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, अगर आपको इतनी आसानी से नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे मेथड हैं। ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी आपके आंसर सेम ही आएंगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। तो देखो, और आप भले ही 10वीं में हो लेकिन आपको बिल्कुल भी लज्जा या शर्माने की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि सही आंसर आना इंपॉर्टेंट है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। मतलब चाहे वो वाला मेथड यूज करके ये आंसर निकालो या फिर डायरेक्टली आप अपने मेंटली कैलकुलेट करके उन्हें निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सर एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, मतलब सबसे ज्यादा हो, ठीक है। जैसे यहां पे 2 है, तीनों में कॉमन है, बिल्कुल है सर, तो हमारे एचसीएफ में 2 तो आना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक सर। क्या अगला 2 कॉमन है, बिल्कुल नहीं सर। क्या 3 कॉमन है, हाँ जी सर, ये देखिए 3, 1 2 3 तीनों के पास है, तो इंटू 3। अगला 3 जो है वो और किसी के पास नहीं और 5 भी नहीं है, तो 2 3 जा 6। ये हो गया एचसीएफ। अब आ जाते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम कैसे निकलेगा इसका। तो सर एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ से थोड़ा अलग चलते हैं। एचसीएफ में हमने जो हाईएस्ट पावर, जो मोस्ट कॉमन पावर थी, उसको देखा था। एलसीएम में हम क्या करते हैं भैया, एलसीएम होता है ऐसा नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब तीनों उसमें शामिल होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब तीनों के सारे फैक्टर्स शामिल हो जाने चाहिए। क्या ये समझ में आया। एलसीएम वो नंबर होता है जो कि इन तीनों को डिवाइड करता है, इन तीनों से डिवाइड होता है ना। तो मतलब ये भी डिवाइड करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो तीनों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। अब अगर मैं केवल 2 की पावर 1 ले लूंगा तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। अगर मैंने 2 की पावर 3 ले लिया
तो इसका एक 2 भी शामिल हो गया, इसके तीनों 2 शामिल हो गए, मतलब सब कवर हो गया। अब अगर मैं 3 की पावर 1 ले लूंगा तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन एक 3 जो है यहां पे वो रह जाएगा और हम किसी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि तीनों से डिवाइड होना है नंबर को। तो अगर एक भी छूट गया तो डिवीजन पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप यहां पे 3 नहीं 3 के स्क्वायर को लिखेंगे एज योर एलसीएम का नेक्स्ट स्टेप। और एक ये 5 बच गया तो भाई इसको छोड़ देंगे तो 120 कंप्लीट नहीं होगा, और 120 कंप्लीट नहीं होगा तो वो नंबर जिसको 120 डिवाइड करना चाहता है वो नहीं हो पाएगा। तो यहां पे आपका आंसर आएगा 2 का क्यूब मतलब 8, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 5, 8 5 जा 40, और यहां पे देखो 8 9 जा 72 इंटू 5 भी कर सकते हो, 8 5 जा 40, 9 चौके 36, 360 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एलसीएम और एचसीएफ आ गया, आराम से आपको यहां पे 2 अंक मिल जाएंगे, यह सवाल हो जाता है समाप्त। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे आज के सेशन का वो ये है कि भैया यदि ए और बी को प्राइम है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, कोप्राइम की परिभाषा याद है किसी को? सर कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, देखो अब याद करने का एक तो मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। कोप्राइम नंबर्स लिखा है मतलब एस लिखा है, तो इट इज क्लियरली अ पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है, पेयर ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स की क्या खूबी होती है? इन नंबर्स में प्राइम होने का इनको सौभाग्य मिला है। सर प्राइम मतलब होता है कि इन जिसके फैक्टर्स ज्यादा नहीं होते, तो कोप्राइम भी लगभग उन्हीं श्रेणी में आता है कि जहां पे 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोप्राइम किसे कहते हैं? जिसमें 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर। ऐसे नंबर्स के पेयर को कहा जाता है कोप्राइम। और इसमें जरूरी नहीं है कि अगर कोप्राइम बोला है तो दोनों ए और बी दोनों ही प्राइम नंबर होंगे, ऐसा नहीं है। दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है। एनी पेयर जहां पे 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। 4 and 5, 4 is a composite number, factors 1 and 2। ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? तो 4 होता है भैया 2 इंटू 2, 5 होता है 1 इंटू 5। ठीक है, तो इसको इंटू 1 भी लिख दो। कॉमन फैक्टर 1, ठीक है, लेकिन ये प्राइम है, एक 5 प्राइम है और वो जनाब क्या है? कंपोजिट है। ठीक है, 4। 2 कंपोजिट भी हो सकते हैं सर, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया 4 और 9, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2, इधर हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 3। दोनों कंपोजिट हैं लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो भैया जब कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो एचसीएफ तो कहता ही है कि भैया कॉमन फैक्टर निकालो। कुछ नहीं हो तो जो है, मतलब जो हाईएस्ट है वही निकाल दो। तो इस केस में एचसीएफ ऑफ ए एंड बी हो जाएगा 1। और मुझे बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है कि भैया ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, अगर वो कोप्राइम है तो एचसीएफ आएगा 1। क्या ये क्लियर है? और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसी को यूज करके आप फिर जब आप नंबर्स को क्या प्रूव करते हैं? इर्रेशनल प्रूव करते हैं, वहां पे कोप्राइम होने का सिद्धांत लगता है कि 2 नंबर्स कोप्राइम है तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहां पे कोप्राइम होने का मतलब क्या हुआ? एचसीएफ कितना होगा? 1। और अगर उसके अलावा कुछ और हो रहा है तो कोप्राइम नहीं बचेंगे वो 2 नंबर्स। क्लियर है जी सर? यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। और अब इसी के साथ हम आते हैं हमारे सेशन के एंड पे। 2 सवाल 2 मार्क्स के हमने यहाँ पे खत्म किए। ऐसे और सवालों के लिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, अब जहां पे आपको सारा कंटेंट मिलता है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल कीजिए, ये भी निःशुल्क सेवाएं, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप हमारी बुक्स और ई बुक्स इन्हीं वेबसाइट और ऐप के थ्रू प्रोक्योर कर पाएंगे। तो अब तक इन्हें अगर नहीं यूज कर रहे तो प्लीज जाके यूज कीजिए, और सारे लेक्चर्स, सारे सेशंस इन तीनों ही माध्यम पे बिल्कुल फ्री वॉच कीजिए। हमने जब ये सफर शुरू किया था तो हम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम कवर करते थे, फिर आप लोग जुड़ते गए, कारवां बड़ा होता गया और हम इतने सारे वर्टिकल्स को अब कवर करते हैं। बस एक ही ध्येय हमारा एक ही एम है कि हम हर व्यक्ति को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून। नमस्ते।